कि रोजे के वसीले से हमें इलाही तहफ़्फ़ुज़ और रिहाई मिलती है। तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत खुदा करता है, रिहाई खुदा देता है, लेकिन वो इस्तेमाल रोजे और दुआ को करता है। ये जरिया, ये वसीला फजल और खुदा की मेहरबानी का ये वसीला है जो उसने हमें दिया है। मेरे साथ आए अज़रा की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 21-23। वहां पर इस्राएली लोगों के आपस में ही झगड़े। अज़रा 8:21-23 यहां लिखा है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजे की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। गौर करें, उनको दुश्मन की तरफ से हमले का सामना है, मगर यहां पर खुदा का बंदा फरमाता है कि मैंने बादशाह से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जत्थों और सवारों की दरखास्त ना की, बल्कि रोजा रख कर खुदा से मिन्नत की, क्योंकि हमारे खुदा का हाथ जो भलाई, हिफाजत और रिहाई वाला हाथ है वो हमें संभालेगा और महफूज रखेगा। हालेलुया, वेरी नाइस। कलाम में लिखा है, दुनिया के लोगों को अपने रथों का और घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। सो रोजा और दुआ वो हथियार है जिसके वसीले से खुदा हमारी हिफाजत करता और हमें रिहाई देता है।